सर अस्सलाम वालेकुम सर जी सर क्या होगा हो गया आउट ਜੇ ਆਊਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच आज केस की समाअत करेगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने ऑडियो लीक्स कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। इमरान खान और बुशरा बीबी समेत पीटीआई के 70 रहनुमाओं के नाम ईसीएल में डाल दिए गए। कासिम सूरी, असद उमर, असद कैसर, मुराद सईद, अली मोहम्मद खान और दीगर साबिक एमएनएस के नाम शामिल। शेख रशीद का नाम भी ईसीएल में शामिल। पुलिस की सिफारिश पर तमाम रहनुमाओं के नाम ईसीएल में डाले गए। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता 3 रोज में बाज रहनुमाओं ने बैरून मुल्क जाने की कोशिश की, जिनको हवाई अड्डों पर रोका गया। उनके नाम पुलिस, सीटीडी और खुफिया इदारों ने इरसाल किए थे। पेशावर में जलाओ, घिराव और पुरतशद्दुद मुजाहिरीन का ताक़ुब। गिरफ्तारी में सुस्त रवि पर सिक्योरिटी एजेंसीज और पुलिस के आला हुकाम का इजलास आज तलब। जराये के मुताबिक इजलास में रूपोश अफराद के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी ली जाएगी। छापों के लिए पुलिस और फोर्सेस की मुश्तरका टीमें बनाई जाएंगी। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए छापा। एंटी करप्शन केस में पुलिस का ज़हूर इलाही पैलेस में सर्च ऑपरेशन। ताहम परवेज इलाही इस बार भी पुलिस के हाथ न लगे। एंटी करप्शन हुकाम तलाशी के बाद रवाना हो गए थे। जिन पे चलने भेजा है खुद माओ ने, वो तो सारी राहें पाकिस्तानी है। दिफाए वतन के लिए जाने लुटाने वाले शोहदा को सलाम। मुल्क भर में यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान मनाया गया। GHQ रावलपिंडी में यादगार शोहदा पर मरकजी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। अफसरान और जवानों से खिताब, कहा जो कुछ 9 मई को हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत है। बेहुरमती करने वालों को कौम माफ नहीं करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भी GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातिहा खानी की। कहा आज शोहदा की वजह से ही कायद का पाकिस्तान महफूज है। तारीख 9 मई को भुला ना पाएगी। इन दहशतगर्दों का कानून के मुताबिक सफाया किया जाएगा। देना, राख का ढेर बना देना कहाँ की हुकूमत। 9 मई और 10 मई के दौरान दिलखराश वाक़यात रूनुमा हुए। दुनिया की कौमें तो अपनी शनाख्त को, तारीखी विरसों को जान से भी ज्यादा अजीज रखती हैं। क़यामत तक दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। कौमें अपनी तारीखी विरसे और शनाख्त की हिफाजत करती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रेडियो पाकिस्तान पेशावर में तकरीब से खिताब, कहा तारीखी और कौमी विरसे को जला देना कहाँ की हुब्बुल वतनी है। 9 और 23 मई के दिलखराश वाक़यात ने अवाम को रंजीदा किया। वज़ीर आज़म का पेशावर में सियासी कायदीन के इजलास से भी खिताब, बोले पाकिस्तान की तारीख में 9 मई सियाह दिन था। इमरान नियाज़ी के हुक्म पर जत्थे फैल गए, उन्हें बताया गया कहाँ हमला करना है। तोड़ फोड़ की हिदायत देने और मनसूबा बंदी करने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पेशावर में PDM क़यादत की मुलाकात। निगरा वज़ीर आला आज़म खान ने वज़ीर आज़म को सूबे में माशी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आज़म की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की भी मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की। जिन्ना हाउस लाहौर में जलाओ घेराव तोड़फोड़ के मुकदमे में अहम पेशरफ्त। कमांडिंग अफसर ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर से 16 शरपसंदों की हिरासत की इजाज़त मांग ली। अदालत ने मुल्जिमान को कमांडिंग अफसर के हवाले करने का हुक्म दे दिया। मुल्जिमान के खिलाफ खुसूसी अदालत में ट्रायल होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने आर्टिकल 245 के नफाज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से आर्मी एक्ट और ऑफिशियल
सीक्रेट एक्ट के तहत सिविलियन कोर्ट मार्शल गैर आईनी करार देने और कारकुनान को फौरी रिहा करने का हुक्म देने की इस्तदा। खातून जज धमकी केस में इमरान खान की हाजिरी से सस्ता की दरखास्त दायर। पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी अडियाला जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जलाओ घिराव और तोड़फोड़ केस में यास्मीन राशिद को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। उमर सरफराज चीमा के जुडिशल रिमांड में 8 जून तक तौसील। पीटीआई रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत चीमा का सियासत और पार्टी छोड़ने का ऐलान। जमशेद चीमा ने कहा कि 9 मई के वाकयात काबिल अफसोस हैं, हम मजमे को कंट्रोल नहीं कर सके। मुसर्रत जमशेद चीमा ने भी पार्टी के तमाम ओहदे छोड़ दिए। कहा, मुझे मेरे मियाँ और बच्चों की जिंदगी अजीज है। मलिका बुखारी ने भी अडियाला जेल से रिहाई के बाद पीटीआई को खैर बात कह दिया। कहा, 9 मई के वाकयात की भरपूर मजम्मत करती हूँ। अब अपने प्रोफेशन, वालिदा और बेटे को वक्त देना चाहती हूँ। मैं नहीं छोड़ी, मैं पीटीआई के साथ रहूंगी। मैं बिल्कुल कायम शहम और पीटीआई नहीं छोड़ी। पीटीआई को छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मुश्किलात के बावजूद डट कर खड़े हैं। लोग दबाव जो है वो बर्दाश्त नहीं कर रहे। छोड़ के कम जहां पाक। पीटीआई नहीं छोड़ रही इमरान खान के साथ हूँ। सहाफी के सवाल पर यास्मीन राशिद का 2 टोक मौक़िफ़। महमूद रशीद कहते हैं, इमरान खान के साथ डट कर खड़ा हूँ, पार्टी छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। 9 मई के जलाओ घेराव की पीटीआई की क़यादत मुजम्मत कर चुकी है। मुख्तलिफ हीले बहानों से जमात को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जान लें, पीटीआई को नहीं बल्कि जमहूरियत को कुचला जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, हम पर रियासती जबर के पहाड़ तोड़ दिए गए। हुकूमत कारकुनान पर फौजी अदालतों में मुकदमे चला रही है। पीडीएम खुशियां मनाने में मसरूफ है। साबिक एमएनए आयशा गुलालाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में शामिल। कहा, चौधरी शुजात का जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। चौधरी शुजात ने कभी जाती मफादात के लिए मुल्क की सलामती को खतरे में नहीं डाला। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, जिस शख्स में मैं आ जाए नाकामी उसका मुकद्दर बन जाती है। चौधरी शुजात हुसैन ने बरियार खानदान की मुलाकात। सलीम बरियार, एहसन सलीम बरियार, उनसर बरियार साथियों समेत मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो गए। पाकिस्तान का मुकदमा उन सारे ममालिक के सामने और भारत के सामने, लेकिन दुनिया के सामने अफसोस के साथ कि जाते हुए हमारा पीठ पीछे जब हम मौजूद नहीं थे जवाब देने के लिए कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए और ऐसे जज्बात के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जो मेरे ख्याल में नामुनासिब था। इज अ वायलेशन इन माय व्यू ऑफ द एससीओ रूल्स। हम बातचीत के हामी हैं। पाकिस्तान अमन चाहता है, भारत उस राह में रुकावट है। भारतीय वजीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर जिम्मेदाराना थी। इंडियन मीडिया कुलभूषण का नाम सुनकर जज्बाती हो गया। हमारा हक है कि आलमी सतह पर कुलभूषण का मामला उठाए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कायमा कमेटी खारजा के इजलास से खिताब। कहा, भारत से एससीओ के प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल किया। भारत जाने में दिलचस्पी नहीं थी, इत्तफाक राय से जाने का फैसला किया। कलअदम तंजीमों का मसला हल हो जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुनिया का सामना कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर में पुलिस लाइन पर मुसल्लह मुल्जिमान का हमला। फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। जख्मी एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिमान की तलाश के लिए पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कराची में मुख्तलिफ वाकयात में 3 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। शाह लतीफ टाउन के एक घर में मां और बेटा कत्ल। पुलिस के मुताबिक खातून का तेज धार आले से गला काटा गया। बच्चे को पानी में डुबोकर मारा गया। बल्दिया यूसुफ गोट में डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से मुनीर हुसैन नामी शख्स जाँ बहक, मुल्जिमान फरार। कंदकोट में घोटी पुल के तामीराती काम में मसरूफ 3 मजदूरों को अगवा कर लिया गया। अगवा होने वालों में मैकेनिक, हेल्पर और एक ड्राइवर शामिल। गुज़िश्ता 2 माह के दौरे अगवा होने वालों की तादाद 35 हो गई।
चीन से 2.3 अरब डॉलर का मजीद कर्ज मिलेगा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक 1.3 अरब डॉलर के तिजारती कर्जों की रीफाइनेंसिंग होगी। 1 अरब डॉलर के चीनी फंड से पाकिस्तान मईशत को फौरी सहारा मिलेगा। चंद मुमालिक से 400 मिलियन डॉलर तक की इमदाद मिलने का इम्कान। पाकिस्तान को आइंदा माह के आखिर तक 3.7 अरब डॉलर का कर्ज वापस करना है। रूस से कंटेनर जहाज क्रिस्टल सेंट पीटर्सबर्ग पहली मरतबा तिजारती सामान लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। वजीर बहरी उमूर फैसल सब्जवारी ने इसे हुकूमत की लैंडमार्क कामयाबी करार दिया। कहा इससे बरामदात में इजाफा होगा। पाकिस्तान की तिजारत को रूसी मार्केट में डायरेक्ट रसाई हासिल होगी। अमरीका दिवालिया हो जाएगा, 70% अमरीकी शहरियों को यकीन। एक दूसरे के मुताबिक बाइडेन हुकूमत और कांग्रेस कर्ज पर मुआयदा नहीं कर सकेंगे। 28% अमरीकियों को सूरत हाल की कोई फिक्र नहीं। सिंध में गर्मी मजीद से तमढाएगी। अगले माह सूबे में हीट वेव का खदशा। हीट वेव शहरी और देही सिंध को मुतासर करेगी। अस्पतालों की इमरजेंसी को हाई अलर्ट किया जाए। महकमा सेहत सिंध का एक्शन प्लान जारी।